चीज आपको लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अब, ठीक है जी। और इस चीज को आप ज़हन में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई। अब भारत के यूपीआई का इस्तेमाल कतर में होगा। बता दें, भारतीय पक्ष ने कतर के साथ हुई इस डील को लेकर बड़ी जानकारी दी। भारत सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी घोषणा कर दी है। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यानी यूपीआई को अब कतर में लागू करने की घोषणा हो चुकी है। वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। इनको तो चीजें आता आ गई, हम नहीं को बना सके, हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज हमारी उधड़ी पुधड़ी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज हो गई। एग्रीमेंट हुआ इनके साथ, सो एग्रीमेंट तो बहुत ज्यादा हुए हैं जी, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है ये पिछली जॉइंट स्टेटमेंटों से मुख्तलिफ है। और दूसरा वो कहते हैं जी कि ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। हम तो जो कहते हैं ना ब्रदरली इस्लामी के, वो कहते हैं नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है फर्क। अब आप कतरियों को, अरबियों को ये ब्रदरली इस्लामी नहीं कर सकते। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें उनके साथ, ठीक है जी। और ये चीज जो है ना, दिस इज व्हाट दे वांट, वो जो चीज करनी है, ठीक है, वो ये करनी है कि कतर ने अब इंडिया को जैसे कहते हैं अनइंटरप्टेड चीजें होनी है अब इंडिया के साथ। पैसा भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, कारोबार भी होगा, और इंडिया का वो जो एक कंफर्ट जोन मिडल ईस्ट में वो एनहेंस हो गया। देखिए सीधी सी बात, सबसे बढ़कर चीज आपको लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अब, ठीक है जी। और इस चीज को आप ज़हन में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया जो डॉलर, इंडिया क्या करता है, इंडिया 24 घंटे काम करता है डॉलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 24 घंटे एक ही काम करता है, डॉलर को कैसे नीचे लेके आना है। इंडियन लीडरशिप को आप क्या समझते हैं, वो है भाई, देखें उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है भाईजान की करना है की नहीं करना, 100% उनको पता है कि इस चीज का क्या करना है क्या नहीं करना, और वो लगे हुए हैं। और उन्होंने ये चीज कर ली, उन्होंने कहा जी अपने पैसे को कम से कम डॉलर जाए। इधर तो वो कहते हैं कि अपने पैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। और ये अगर हो जाता है, और आपको पता है सिंगापुर हो, दुनिया के हर मुल्क के साथ वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हर मुल्क के साथ। और उनको इस चीज की समझ है कि ये अगर हम करेंगे तो हमारी जो करेंसी है उसकी रेलेवेंस बढ़ेगी। करेंसी की रेलेवेंस कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे ही बढ़ाते हैं। एंड दिस इज ऑल डिजिटल पेमेंट मेथड्स, कोई वो नहीं जाना, बैंकिंग सेक्टर्स ने काम करना है ताकि दुनिया को कहे हमारे पास इंडियन रुपी भी मौजूद है, ठीक है ना सर। और आपको पता है फिर जब इंडिया हो वो टेररिज्म का जिक्र क्यों ना करे टेररिज्म का जिक्र, टेररिज्म का उन्होंने कहा जी। और आपको पता है वो उन्होंने कुवैत को राजी करा लिया था, ये तो कतर है, कतर को कहा जी तमाम टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उन्होंने कहा जी कि हम इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स, ये चीज है।